कभी भी सैलरी आप लोगों को अमीर नहीं बना सकती है। चाहे आप लोग महीने का 10,000 रुपये कमाते हो, चाहे आप लोग 20,000 रुपये कमाते हो, लेकिन वो नॉलेज आप लोगों को रिच बना देती है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। सैलरी से अमीर तो सभी बनना चाहते हैं, लेकिन वह अपने माइंड को सेट नहीं कर पाते कि वह रिच कैसे बने। अगर हम रिच और पुअर में सबसे बड़े डिफरेंस की बात करें तो दोनों पैसा तो कमाते हैं, लेकिन रिच माइंडसेट पर्सन अपने पैसे को सही से इस्तेमाल करना जानता है। वह उन सीक्रेट्स को जानता है जिसे पैसे से पैसा बनाया जा सकता है। लेकिन वही पुअर पर्सन अपने पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वह फ्यूचर में अच्छा लाइफ सेट नहीं कर पाता। तो मैं आप लोगों को रिच माइंडसेट के कुछ ऐसे सीक्रेट्स बताने जा रहा हूं जो आपको आपकी सैलरी से ही आपको पुअर से रिच तक पहुंचा सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहला सीक्रेट्स बता देता हूं कि पुअर माइंडसेट लोग हमेशा जब भी उन्हें सैलरी प्राप्त होती है तो वह अपनी सैलरी से अपनी सुविधाओं को पूरा करना चाहते हैं। इसमें हम पुअर व्यक्ति भी कह सकते हैं और मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग भी इसी में आ जाते हैं। और ये लोग पहले से ही अपने माइंड में सेट कर लेते हैं कि जब भी मुझे सैलरी मिलेगी तो मैं एक बड़ी गाड़ी लेने जाऊंगा, या फिर मुझे घर लेना है, या फिर मुझे अच्छे कपड़े खरीद लूंगा, या फिर मुझे अच्छा सा हैंडसेट यानी मोबाइल खरीदना है, या फिर मुझे कोई बाइक लेनी है। तो वह पहले से ही अपने पैसे को इन्हीं सुविधाओं को पूरा करने में लगाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके पास सेविंग बहुत कम रहती है और जो सुविधा वह इस्तेमाल करने के लिए अपनी सैलरी को खर्च करते हैं, और उन सुविधाओं की वजह से ही उनका इनकम सोर्स काफी हद तक कम हो जाता है। क्योंकि अगर आप कोई गाड़ी लेते हैं या फिर कोई बाइक खरीद लेते हैं तो आपकी सैलरी तो नेक्स्ट मंथ उतनी ही रहेगी। मान लीजिए आपको 10,000 रुपये सैलरी मिलती है तो अगले मंथ भी आपकी सैलरी 10,000 ही रहने वाली है, लेकिन आपका खर्च बढ़ना शुरू होगा, क्योंकि बढ़ती महंगाई के साथ साथ बढ़ती सुविधाओं के साथ साथ आपके घर खर्च भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए इनका इनकम सोर्स काफी हद तक कम हो जाता है, और वह तब तक इन्हीं सुविधाओं को पूरा करना नहीं छोड़ते जब तक उनका पूरा सैलरी सुविधाओं के खर्च में ही ना लगना शुरू हो जाए। लेकिन रिच माइंडसेट वाले लोग हमेशा अपने पैसे को पैसा बनाने में लगाते हैं, यानी उन्हें जो सैलरी मिलती है वह उन्हें यानी अपनी सैलरी को अपनी इनकम सोर्स के एसिड जनरेट करने में लगाते हैं। वह अपनी सुविधाओं को कम रखते हैं, लेकिन जहां से उन्हें रिटर्न पैसा प्राप्त हो वह अपने पैसे को उन एसेट क्रिएट करने में लगा देते हैं। जैसे जॉब के साथ साथ कोई नया बिजनेस शुरू कर देना। बेशक आज वह छोटा होगा, यानी वह थोड़ा थोड़ा पैसा अपना उसमें इन्वेस्ट करते रहते हैं और कुछ सालों में ही उसे बिजनेस को अच्छे से सेट कर लेते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि इस बिजनेस से मुझे आने वाले समय में प्रॉफिट मिलने वाला है। वह अपने पैसे को सही से इस्तेमाल करना जानते हैं। इसलिए आप भी अपने पैसे से अपने इनकम सोर्स को बढ़ाने में ध्यान दीजिए, ना कि आप अपनी सुविधाओं को बढ़ाएं। और सेकंड सीक्रेट है कि बैंक में पैसा सेव करना सबसे बड़ी भूल है। पुअर माइंडसेट वाले लोग हमेशा अपने पैसे को बैंक में सेव रखना चाहते हैं और ऐसा करते भी हैं। जो भी सेविंग उनके पास होती है वह अपने पैसे को जल्दी से जल्दी बैंक में सेव रखकर अमीर बनना चाहते हैं, क्योंकि वह समझते हैं कि अगर वह लंबे समय तक पैसे को बैंक में सेव रखेंगे तो आने वाले समय में उन्हें काफी अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि अगर आपने कुछ समय के लिए या फिर कुछ साल तक अपने पैसे को बैंक में रखा तो बैंक केवल आपको 2% ब्याज ही उस पैसे का देता है। लेकिन जो पैसा बैंक में आप सेव रखते हैं, बैंक उसी पैसे को किसी जरूरतमंद व्यक्ति को लोन पर दे देते हैं, और जिस व्यक्ति को वह पैसा लोन पर देता है तो उसी व्यक्ति से
10 से 12% ब्याज लेता है। अब आप सोच लीजिए कि आपको 2% चाहिए या फिर 10 से 12%। लेकिन रिच माइंडसेट वाले लोग हमेशा अपने पैसे को बैंक में सेव रखना सही नहीं मानते हैं। वह केवल इमरजेंसी फंड ही अपने पैसे को बैंक में सेव रखते हैं और बाकी पैसे को किसी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं या फिर एफडी एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जहां से आपको बैंक से अधिक पैसा मिले। वह अपने पैसे को वहां पर इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि वह नॉलेज रखते हैं कि बैंक से अधिक उन्हें कौन सी कंपनी या फिर एजेंसी कितने समय में उन्हें प्रॉफिट ला कर देगी। देखा गया है कि पुअर माइंडसेट वाले लोग केवल इतना ही जानते हैं कि बैंक में पैसा सेव रखने से उन्हें ब्याज मिलता है, लेकिन बैंक से अलग जो सोर्स है, कंपनीज है, वह उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। और यही रिच माइंडसेट वालों का सीक्रेट है जिसे वह किसी को भी नहीं बताते हैं। रिच पर्सन हमेशा एक नया सोर्स ढूंढता है जहां से उन्हें पैसे को डबल करने का मौका मिल जाए। जैसे कि म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड में आप लोगों को 14 से 18% ब्याज मिलता है, तो अधिक रिच पर्सन अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में सेव रखना सही समझते हैं। यह भी एक तरह का बैंक ही है, लेकिन इसमें रिटर्न आपको काफी अच्छा मिलता है। अगर आपको थोड़ा नॉलेज इसके बारे में है तो आप भी अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और थर्ड सीक्रेट यह है रिस्क और टाइम मैनेजमेंट। पुअर माइंडसेट वाले लोग हमेशा रिस्क लेने से डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि डर हमें भी तभी लगता है कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी नॉलेज हमें बिल्कुल भी ना हो, जिसका सीक्रेट हमें पता ही ना हो, तभी हमें डर लगता है और इसी डर की वजह से हम रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते हैं। जैसे अगर किसी मिडिल क्लास व्यक्ति को शेयर मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट या किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए बोला जाए तो उसके माइंड में पहले ही ये सवाल पैदा हो जाएंगे कि मेरा पैसा डूब ना जाए, मेरे ऊपर कर्ज ना हो जाए, कभी यह कंपनी मेरा पैसा लेकर भाग ना जाए। और इन्हीं डर की वजह से पुअर माइंडसेट वाले लोग अपने पैसे को केवल उन्हीं लोगों से इन्वेस्ट कराते हैं जो व्यक्ति उन्हें अच्छे से जानते हो, क्योंकि आप कभी भी रिस्क नहीं लोगे और जिनसे आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कराते हैं वह कभी भी आप लोगों को अच्छा प्रॉफिट लाकर नहीं देते हैं, बल्कि खुद आपके पैसे का प्रॉफिट ले लेते हैं। और पुअर माइंडसेट व्यक्ति हमेशा अपने पैसे को बचाता है। और दूसरा है कि पुअर माइंडसेट वाले लोग अपने पैसे को कभी भी समय बचाने के लिए इन्वेस्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं ये अच्छे से एक्सप्लेन आपको रिच पर्सन ही कर सकता है। आइए जानते हैं इसका मतलब कि टाइम मैनेजमेंट ही आपको पुअर से रिच बना देता है। आप ये तो जानते ही हैं कि रिच पर्सन हमेशा रिस्क तो लेते ही हैं, ये आप लोगों को पता है कि वह नई नई कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। कभी उनको प्रॉफिट होता है तो कभी लॉस भी होता है, लेकिन वह लॉस को बिल्कुल भी नहीं देखते हैं, केवल प्रॉफिट पर ही अपना पूरा ध्यान देते हैं। वह टाइम बचाने के लिए अपने साथ एक टीम लेकर चलते हैं। आपने किसी बिजनेसमैन को देखा होगा, उसके घर में खाना पकाने वाले को अलग से पे किया जाता है और साफ सफाई वाले को अलग से पे किया जाता है, लेकिन खुद फ्री रहते हैं। आपको उन लोगों को देखकर बड़ी हैरानी होती होगी, लेकिन इसी के पीछे एक राज भी है जो है टाइम मैनेजमेंट। रिच माइंडसेट वाले लोग अपने टाइम को इसी तरीके से मैनेज करके रखते हैं क्योंकि वह जानते हैं कि एक व्यक्ति हमेशा एक समय में एक ही काम कर सकता है, उसमें ज्यादा फायदा अगर उसे लेना है, इसलिए वह अपना पूरा टाइम अपने इनकम सोर्स को बढ़ाने में लगाते हैं या फिर जो भी वह बिजनेस करते हैं जहां से उन्हें अच्छा पैसा मिलता है वह ज्यादा समय वहीं पर लगाना सही समझते हैं। यानी कि एक्स्ट्रा टाइम देने से जो उनकी स्किल बढ़ती है उसी से वे अपने बिजनेस को एक अच्छे मुकाम पर पहुंचाते हैं। आशा है कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए।